नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ एटीएन टीवी इंडिया पर। हम लेकर आए हैं देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी वो खबरें जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहें अंत तक हमारे साथ। आज आपकी न्यूज का एपिसोड है 1084 और तारीख है 14 जुलाई 2026। तो चलते हैं पहले दिल्ली की तरफ, सुनते हैं सीमा जी से दिल्ली की खबर। जी सीमा जी। नमस्कार, एकेएन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा मड़ीवाल और आपको सुनाऊंगी दिल्ली की न्यूज। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल, 16 दिनों में गिरा 8 किलो से ज्यादा वजन, हालात गंभीर। दिल्ली के जंतर मंतर पर परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक जी की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 16वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। लगातार उपवास के कारण उनका वजन 8.2 केजी तक कम हो गया है और ब्लड ग्लूकोज का स्तर गिरकर 67 mg पर आ गया है, जिससे उनका स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया है। आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी नेताओं और छात्र संगठनों ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर उनके प्रति एकजुटता जताई है। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने सरकार से इस संवेदनशील मुद्दे पर अहंकार की लड़ाई न बनाकर तुरंत जवाबदेही तय करने और बातचीत शुरू करने की अपील की है। 650 करोड़ के हेल्थ स्कैम में नया मोड़, पूर्व डीजीएचएस डॉक्टर वत्सला अग्रवाल बनी सरकारी गवाह। दिल्ली के बहुचर्चित 650 करोड़ रुपए की चिकित्सा उपकरण और दवा खरीद घोटाले में एक बड़ा मोड़ सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग की पूर्व डीजीएचएस डॉक्टर वत्सला अग्रवाल अदालत और जांच एजेंसियों के सामने सरकारी गवाह बन गई हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज जी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विरोधियों ने उन्हें इस घोटाले का मुख्य चेहरा बताया था, लेकिन उनके सरकारी गवाह बनने से अब बीजेपी सरकार से जुड़े कई बड़े नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार इस पूरे मामले में एक बड़ा सिंडिकेट और कई प्रभावशाली लोग शामिल हैं। डॉक्टर वत्सला अग्रवाल की इस नई भूमिका के बाद अब इस करोड़ों के घोटाले के मुख्य मास्टरमाइंड्स का पर्दाफाश होने की उम्मीद है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग का इस घोटाले का अफसरों को जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करता था मास्टरमाइंड राजीव रंगीला। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में हुए इस बड़े चिकित्सा उपकरण व दवा खरीद घोटाले के मास्टरमाइंड राजीव कुमार रंगीला को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ब्लैकमेलिंग का खेल। रंगीला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को महंगे विदेशी दौरों और अन्य सुख सुविधाओं का लालच देता था। इस दौरान वह उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें व वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था ताकि वे उसकी शेल कंपनियों को आसानी से सरकारी टेंडर दे सके। पुराना इतिहास। उसका नाम साल 2006 और 2009 के घोटालों में भी आया था, लेकिन तब अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति न मिलने से जांच बंद हो गई थी। घोटाले का तरीका। अस्पतालों के लिए जीवन रक्षक उपकरण और दवाएं कई गुना महंगे दामों पर खरीदी गई। मामले में पूर्व महानिर्देशक डॉक्टर वत्सल अग्रवाल और डॉक्टर विजय कुमार रंगा को गिरफ्तार किया जा चुका है। फरार होने पर सवाल। आप नेता सौरभ भारद्वाज जी ने आरोप लगाया कि हर जगह नाम होने के बावजूद रंगीला को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिससे उसे जर्मनी भागने का मौका मिल गया। क्या ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उसके पास रसूखदारों के आपत्तिजनक वीडियो थे? दिल्ली जोन चुनाव। आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत। दिल्ली नगर निगम एमसीडी को बेहतर ढंग से चलाने के लिए 12 अलग अलग प्रशासनिक जोन में बांटा गया है, जिससे करोल बाग जोन में आम आदमी पार्टी के चेयरमैन को निर्विरोध चुन लिया गया है, जिसे पार्टी अब अपनी बड़ी जीत मान रही है। सिटी एसपी जोन पर मुकाबला। अब सबकी नजरें सिटी एसपी जोन पर टिकी है, जहां भाजपा ने संख्या स्पष्ट होने पर भी आखिरी समय पर अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है। जनता के फैसले का सम्मान।
आपका कहना है कि मटिया महल की जनता ने कभी भाजपा को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए वहां के स्थानीय जनादेश का सम्मान होना चाहिए। बाकी जोन में तैयारी, आम आदमी पार्टी बाकी के सभी जोन में भी पूरी मजबूती और तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। पार्टी को पूरा विश्वास है कि जनता के आशीर्वाद से उन्हें अधिकतम जोन में बड़ी जीत हासिल होगी। दिल्ली से इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सीमा जी, बहुत अच्छी आपने न्यूज सुनाई है। चलते हैं गुजरात की तरफ, सुनते हैं दिलीप सर को। जी दिलीप सर। जी, एकेएन टीवी इंडिया के सभी दर्शकों को प्रणाम। चलते हैं हम गुजरात की कुछ खबरें शेयर करते हैं आपके साथ। गुजरात से खबर आ रही है कि भाजपा भावनगर भाजपा के संगठन मंत्री ने किया है 300 करोड़ का घोटाला। अब जो संगठन मंत्री रहे हैं वो 30 साल से जो मलाई खाने की आदत जो पड़ी है वो छूट नहीं रही है और वो आंकड़ा 300 करोड़ तक पहुंच गया है। और वो भाजपा के संगठन मंत्री जिन्होंने 300 करोड़ का घोटाला किया है और उसका पर्दाफाश हमारे गोपाल भाई इटालिया एमएलए ने किया है। आगे रुख करते हैं। गुजरात के प्रदेश प्रमुख ईसुदान गढ़वी जी का कहना है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ मुद्दों की राजनीति करने नहीं आई है, लेकिन वास्तविकता और जो जनता के प्रश्न हैं उनको कैसे हल किया जाए और उनका जल्दी से कैसे समाधान मिले, उस स्थिति के लिए आम आदमी पार्टी और पूरी कार्यकर्ता टीम नेता सब लगे रहते हैं। भाजपा की तरह हवा हवाई बातें करना और मुद्दों की राजनीति को सिर्फ प्लेटफॉर्म पे रखना ये उचित बात नहीं है। जनता का जो काम होना है वो होना चाहिए और उनके जो निराकरण की ओर जाना चाहिए उस पे हम कटिबद्ध है और लगे रहेंगे। संगठनात्मक कार्यवाही महुआ राजूला दोनों ही जगह पर कल संगठन की बैठक हुई, जहां पर विभिन्न पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता लोग भी रहे ताकि पारदर्शिता से नियुक्त हो पाए और जिनको जिसमें भी रुचि है जो भी टाइम दे सकता है पार्टी को उस हिसाब से विभिन्न पदों पर नियुक्ति की गई है। आगे हमारे गोपाल इटालिया जी विसावदर के जो धारासभ्य हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि जो पटेल आंदोलन चल रहा था तब गोलीबारी में 14 लोग शहीद हुए थे। तो ये ऑर्डर दिया था किसने? क्योंकि नितिन पटेल जो पूर्व डिप्यूटी सीएम है गुजरात के, उनका कहना था, एक स्टेटमेंट आया था, उनका ये कहना था कि जो हमें पता ही नहीं था, सीएम साहब और नायब मुख्यमंत्री तब के थे, दोनों को पता ही नहीं है और ये फायरिंग का कुछ मामला हुआ था जिसमें आंदोलन के दौरान 14 पटेल युवानों की जान गई थी। तो ये दुखद घटना थी। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर सीएम साहब और डिप्यूटी सीएम साहब को पता ही नहीं है तो ये ऑर्डर आया था कहाँ से? ये जनरल डायर था कौन? ये क्वेश्चन खड़ा हो रहा है। और दिल्ली से क्या ये ऑर्डर्स आए थे? क्या वो जनरल डायर दिल्ली के हैं और वो वहां से ये ऑर्डर्स छूटे थे और यहाँ पर पुलिस ने फायरिंग कर दी थी और जिसमें दुखद अवसान 14 पटेल युवानों के हुए थे। तो ये दुखद घटना के ऊपर 10 सालों के बाद स्टेटमेंट आया है और ये पर्दाफाश हुआ है। रुक करते हैं भरूच की ओर। झगड़िया जीआईडीसी ब्लास्ट में के सिलसिले में जो एफआईआर हुई थी फर्जी और उसमें जो आम आदमी पार्टी के नेता की गिरफ्तारी हुई थी उसके विरोध में हमारे निरंजन वसावा जी वहाँ के जो नेता हैं उन्होंने विशाल रैली का आयोजन किया था और भरूच कलेक्टर साहब को इसकी एक आवेदन पत्र सौंपा था और विशाल संख्या में वहां पर लोकल लोग और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग ने मिलकर के जीआईडीसी जो ब्लास्ट हुआ था उसमें फर्जी एफआईआर हुई थी तो उसके संदर्भ में वहां पर आवेदन पत्र दिया है। तो ये कुछ थी खबरें गुजरात से। अब चलते हैं दर्शन शर्मा जी के पास। जी दर्शन जी। थैंक यू सो मच दीप सर, बहुत अच्छी आपने न्यूज सुनाई है। दिल्ली और गुजरात के बाद चलते हैं देश के अन्य राज्यों में। पंजाब में मान सरकार के बड़े फैसलों से शिक्षा, रोजगार और जन कल्याण को मिली नई रफ्तार। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा करते हुए आम लोगों को बड़ी राहत दी है। सबसे बड़ा फैसला निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर रोक लगाने को लेकर लिया गया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन संशोधन अध्यादेश 2026 लागू हो गया है। अब कोई भी निजी स्कूल सालाना 5% से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेगा। पिछले 3 वर्षों में 15% से अधिक फीस बढ़ाने वाले स्कूलों को अतिरिक्त
फीस अभिभावकों को लौटानी होगी। सभी 7,800 निजी स्कूलों को 10 दिनों के भीतर पिछले 4 वर्षों का रिकॉर्ड पोर्टल पर अपलोड करना होगा। नियमों के उल्लंघन पर 50,000 रुपए से 1 लाख तक का जुर्माना और बार-बार उल्लंघन करने पर स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। इस फैसले से 32 लाख छात्रों और उनके परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। रोजगार के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए वन विभाग के 556 कच्चे कर्मचारियों को नियमित किया है और 235 कर्मचारियों को लंबित पदोन्नति बहाल की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने कहा है कि उनकी सरकार ने अब तक 68,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुके हैं और अन्य विभागों में लंबे समय से कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को भी चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व के अवसर पर पूरे पंजाब में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 10 लाख तक के स्वास्थ्य कार्ड का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी पंजाब ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। PGI 2.0 रिपोर्ट के अनुसार पंजाब शिक्षा क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। इसके अलावा राज्य भर में लोक मिलनी कार्यक्रमों के माध्यम से मंत्री और विधायक सीधे लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। संजय सिंह जी ने बीजेपी पर निशाना साधा, राम मंदिर, कानून व्यवस्था और आरक्षण समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा के नेता समय समय पर सनातन और भगवान श्री राम को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं। राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा और जमीन घोटाले के मुद्दे पर सांसद संजय सिंह जी ने कहा कि उन्होंने कथित भ्रष्टाचार से जुड़े दस्तावेज जांच एजेंसियों को सौंपे हैं और अब शेष दस्तावेज लेकर वो अदालत जाएंगे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर हमला बोलते हुए सांसद संजय सिंह जी ने बलिया में दलित युवक की कस्टेडियल मौत, गोरखपुर में महिला से मारपीट, अलीगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म, लखनऊ के बुद्धेश्वर मंदिर में चोरी, गोरखपुर में लूटपाट, मुजफ्फरनगर में पुलिस इंस्पेक्टर को धमकी, वाराणसी में कथित भूमि कब्जे, चित्रकूट में सड़क धंसने, लखीमपुर में मेडिकल कॉलेज की बदहाली, फिरोजाबाद में अस्पताल की अव्यवस्था, पीलीभीत की जर्जर सड़कें और लखनऊ के फैजुल्लागंज की मूलभूत सुविधाओं जैसे मुद्दों पर आवाज उठाते हुए योगी सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने कृषि विभाग की भर्ती में आरक्षण के कथित उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा है कि ओबीसी, दलित और एसटी वर्ग के युवाओं का हक मारा गया है। सोनम वांगचुक के आमरण अनशन का उल्लेख करते हुए सांसद संजय सिंह जी ने कहा है कि करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दे पर सरकार और मुख्य धारा का मीडिया गंभीरता नहीं दिखा रहा है। आतिशी जी ने जंतर मंतर पर सेव करापुर आंदोलन को भी दिया समर्थन। आम आदमी पार्टी ने CGPA के प्रोटेस्ट में जाकर आम आदमी पार्टी गोवा के करारापुर गांव के लोगों के आंदोलन का भी समर्थन किया। उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उसके साथ उनके साथ गोवा के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वाल्मीकि नाइक जी, पार्टी के विधायक और पार्षद भी मौजूद रहे। पार्टी नेताओं ने कहा कि वह स्थानीय लोगों की जमीन और अधिकारों की रक्षा की लड़ाई के लिए उनके साथ खड़े हैं। वाल्मीकि नाइक ने करारापुर आंदोलनकारियों के साथ जताई एकजुटता। गोवा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वाल्मीकि नाइक जी ने जंतर मंतर पहुंचकर सेव करापुर आंदोलनकारियों के साथ एकजुटता दिखाई है। गोवा के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष वाल्मीकि नाइक जी ने कहा है, यदि आम आदमी पार्टी गोवा में सत्ता में आती है तो स्थायी लोगों के हितों के खिलाफ जाने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स की मंजूरियां रद्द कर देगी। बिहार में भाजपा पर सनातन को लेकर आम आदमी पार्टी का हमला। आम आदमी पार्टी ने बिहार की राजनीति को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करीबी माने जाने वाले एक नेता ने सार्वजनिक रूप से भगवान श्री राम को लेकर विवादित बयान दिया है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का हनुमान चालीसा पाठ और हस्ताक्षर अभियान। डॉक्टर सुशील गुप्ता करेंगे कार्यालयों में शिरकत। मुंबई में आम आदमी पार्टी की मुंबई अध्यक्ष प्रीति मैनन जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
जी को पत्र लिखकर विधानसभा के भीतर कथित अभद्र भाषा के प्रयोग पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा जैसे लोकतांत्रिक सदन की गरिमा बनाए रखना सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। तो ये थी देश से आम आदमी पार्टी से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।